इसी तरह जो है कि शख्सियात के मुतालिक जब कोई बात करने लगते हैं तो उधर भी झूठ बोल जाती हैं, उनके मुतालिक लिखने लगते हैं तो उसमें भी बढ़ा देते हैं। तो मुबालगा होता है, अल्लाह पाक इससे महफूज फरमाए। लेकिन आपको कुल्ली में मुबालगा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये ना आप कहें कि कुल्ली में भी मुबालगा मना हो गया है, ठीक है, और नाक में भी मुबालगा करना पड़ेगा। कब? इसमें भी कैद है, रोज़ेदार हो फिर नहीं, फिर नहीं, फिर तो खतरा ना कि रोज़ा ही टूट जाए, पानी नीचे चला जाए तो उसका रोज़ा या ऊपर दिमाग को चढ़ जाए, अंदर चला जाए, हलक में आ जाए। तो इतनी तेज़ी, इतना मुबालगा करना, उससे तो फिर रोज़ा भी जाता रहेगा। इसलिए कहा कि मुबालगा इन दोनों में सुन्नत है। इज़ काना गैर साइम, कब कुल्ली करना? कि जबकि वो रोज़ेदार ना हो, जबकि कुल्ली करने वाला रोज़ेदार ना हो, ठीक है, नाक में पानी डालने वाला रोज़ेदार ना हो, वुज़ू करने वाला रोज़ेदार ना हो। यानी फिल मदमदादी अन युदब्बिरल माअ फीही मिन जानिबिन इला जानिबिन। यानी क्या है मुबालगा? कहते हैं मुबालगा ये है कि वो पानी को ना युदीरा, घुमाए, घुमाते नहीं है पानी को, इधर भी घुमाते हो, इधर भी घुमाते हो, इस तरह करते हो कि नहीं? ये बताना तो होता है ना हमने, किस तरह करते हो, करके दिखाओ ना आप। चलो तलहा कर रहे हैं, पानी मुंह में डालते हो, इधर इधर सब में जो है ना, इधर ऊपर ऊपर हिस्से से घुमाते हैं, ये चक्कर लगाते हैं, इसको कहते हैं दौरा। तो दौरा भी तो बह जाता है, ठीक है, दौरा बहना है कि नहीं? हाँ, दौर क्या होता है? यदीर, घुमाना, ठीक है, कभी घूम जाते हो, कभी घुमा जाते हो, दोनों ही काम होते हैं। घुमाते हैं, कोई पीछे भाग रहा था, कभी उधर कभी उधर। तो ये युदीर है, यानी पानी को घुमाए, पानी को घुमाए किस में? अपने मुंह में, एक जानिब से दूसरी जानिब की तरफ, इधर से उधर ले जाए, उधर से इधर ले जाए, इधर इधर इधर, ठहरने ना दे उसको। यही है ना घुमाना। कहते हैं ये तो घुमाता ही रहता है। क्या करता है? तो कहते हो तुम घूमते ही रहती हो, तुम ना घूमो, तुम वो जो घुमाता ही रहता है तो तुम ना घूमो, बल्कि तुम उसे ही घुमा दो सीधी राह की तरफ। तो एक जानिब से दूसरी जानिब की तरफ पानी के चक्कर लगाए। क्या करें? ये चक्कर लगाए, या फिर गरगरा करें, या क्या करें? तो रोजे में खतरा होता है कि पानी नीचे चला जाएगा, पानी। इसका ये मतलब नहीं कि रोजे की हालत में कुल्ली ना करे। हाँ, ऐसा होता है मुंह में पानी डाल के नीचे जाने नहीं देते, ऐसे फेंक देते हैं, उससे उसका गुस्ल नहीं उतरेगा। गुस्ल यानी उससे एहतनाम हो गया, अब उसने कुल्ली करनी है तो ऊपर मुंह में डाला, वो समझता कि गरगरा करना ये होता है कि इब्तदाई हिस्से तक पानी पहुंचाया जाए, ठीक है। तो अगर ना पहुंचाए तो वो गरगरा नहीं होगा, तो कुल्ली तो ऐसे ही बस ऊपर डाला तो नीचे फेंक दिया, तो फिर उसका गुस्ल भी नहीं उतरेगा। यानी इब्तदाई हिस्से में पानी इस अंदाज से पहुंचाए, यूँ ना करें, यूँ करने में पानी नीचे उतर जाता है। मुँह नीचे ही रखिए, पानी डाल के उसको थोड़ा सा घुमा ले और पानी बाहर फेंक दे। लेकिन गरगरा करेगा तो खतरा पानी नीचे उतर जाएगा, और इसलिए रोज़े की हालत में ये मकरूह है। वैसे ये क्या है? सुन्नत है। तो कहते हैं वो फिर इस्तिंशाक़ी, और इस्तिंशाक़ क्या है? ये लुग़वी माना इसका यही है कि यजसी बल माआ, पानी को खींचे। क्या करे? देखो नाक के साथ थोड़ी सी ऐसे करते हो तो पानी ऊपर चला जाता है, नाक की हवा से ऊपर ले जाती है ना, तो जज्ब होता है। इसका मतलब आपका नाक भी जाजिब है। क्या है? जाजिब है। किसको खींचता है? बोलो तो सही, पानी को। आपको कौन खींचता है? को साथ ही खींचते हैं हमें कि पढ़ो, मेहनत करो, तो वालिदैन खींचती हैं, तुसी मजसूब हो। तुसी क्या हो? ये इस्तिनाई माने में मजसूब नहीं, दावे वाले तो मजसूब बड़े होते हैं, कुछ जाजिब होते हैं, कुछ मजसूब होते हैं। कुछ क्या होती हैं? जाजिब नज़र भी होती हैं, नज़र से बंदे को खींच देती हैं। क्या करती हैं? तो कुछ चुड़ैलें भी जाजिब होती हैं, वो भी नज़र से खींच देती हैं। ठीक है, समझ आई कि नहीं? उनकी भी नज़र पड़ती है तो बेड़ा गर्क हो जाता है, और इनकी भी पड़ती है तो बेड़ा गर्क हो जाता है, वो भी जाजिब है। कुछ के कपड़े ही जाजिब नज़र होते हैं कि देखते ही बंदा पागल हो जाता है, अल्लाह पाक बचाए। इसलिए आँख का पड़ता है, जिसका क्या आँख पड़ती है तो कोई खींच के ले जाता है, तो जब आँख ही नहीं पड़ेगी तो उसके दिल में वो भी नहीं आएगा, तो ना वो खींचा जाएगा। लेकिन नाक के ज़रिए भी खींचती हैं, तो सख्त हिस्से तक पानी पहुँचाना होता है, सख्त हिस्से तक पानी पहुँचाना है, या फिर ये नाक के बांसे तक पानी पहुँचाना है। कहाँ पहुँचाना है? नाक के बांसे तक। लिअन्नल जज़्ब बिरीहिल अनफी, कहते हैं क्योंकि जो जज्ब होता है ये नाक की हवा से होता है।
नाक की हवा से क्या होता है, पानी खींचा जाता है। ये लुग़वी माना, शर्त नहीं है पानी चढ़ाने में कि आप नाक से खींचो, हवा से खींचो तो ऊपर जाए, ये शर्त नहीं है। बस पानी पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है? पानी पहुंचाना है, ऐसे भी पहुंच जाए। क्योंकि लुग़वी माना जो है, ये जो नश्क है, इस्तिंशाक, इसका माने ये होता है कि पानी का खींचना और जैसी चीज़ का नाक की हवा से। लेकिन ये शर्त नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके नाक की हवा से खींचे, बल्कि सुन्नत यह है कि पानी यहाँ तक पहुँचाया जाए, पानी यहाँ तक पहुँचाया जाए। तो ये बात हो रही थी मदा की। अगली है मसहुल उज़ुनैन, कानों का मसा करना। किसका? कानों का मसा करना। यानी वो कैसे करेंगे कानों का मसा? इसमें एक चीज़ बात बता के बात को ख़त्म करते हैं। बाकी ये सुन्नत आप याद करें, इंशाअल्लाह ताला फिर आगे जाएंगे तो इसकी हम वजाहत करेंगे। एक है सर का मसा। किसका मसा है? सर का मसा। तो सर का मसा कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? यूँ करते हैं, 3 उंगलियां जोड़ते हैं और ये 2 को क्या करते हैं? अलग रखते हैं। तो इस तरह इधर रख कर दबा कर इससे क्या करते हैं, फिर वापस आते हैं। यूँ ही है ना? हालांकि ये सुन्नत नहीं है। ये क्या है? ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत क्या था? यस्तौइबा रअसहु बिल मसही, मसह के ज़रिए अपने सर को ढांपना। क्या करना? ढांपना सुन्नत है, लेकिन ये तरीका सुन्नत नहीं है। और इसमें दिक्कत भी है। इस तरीके में औरतों के लिए भी मुश्किल है कि यूँ जाएं और फिर ये उंगली उठा के रखें, फिर वापस आएँ, ठीक है, और फिर इसके साथ ये हो जाए, फिर इधर से इसको करें, यूँ करें। तो इसका जो बेहतर तरीका है वो ये है कि सारी उंगलियां मिला लें। ये तर है, हथेलियाँ आपकी मिलाकर इधर रखें और जोड़ दें सारा, कनपट्टी तो इधर, फिर ऐसे ही आप पीछे जाएं सर के आखिरी हिस्से तक, तो आपका मसा हो गया। कोई दिक्कत भी नहीं और कोई इसमें तकलीफ भी नहीं। फिर वापस आने की ज़रूरत है नहीं। उधर से ही यही शहादत की उंगली लें कान के अंदर और पीछे अंगूठा इस तरह फेरें, तो इस तरह ये भी कानों का मसा भी हो जाएगा। और ये बेहतर तरीका है। क्या है? इधर से भी हो जाता है, लेकिन ये मुश्किल है और ये आसान है, सीधा ही जाओ। और फिर बात ये करते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता सर कितना होता है, सर का एंड कहाँ है। अब कोई लड़का उठ के मुझे बताए सर कहाँ ख़त्म होता है, बताएं। हसन साहब आप खड़े होके बताओ, आपका सर का एंड कहाँ है? खड़े हो जाओ। एंड तो तुम्हें याद होता ना, उर्दू याद हो या ना इंग्लिश याद होती है। खड़े हो, वैसा लगता है अंग्रेज के घर पैदा हुए नहीं, बोले अरबी का पता ही नहीं, ना उर्दू हमारी जा रही है। सर का आखिरी हिस्सा देखो ना, ए आखिरी हिस्सा जी, ये कौन सा है? ये माथे से ऊपर आखिरी हिस्सा है। तो सर का इब्तदाई हिस्सा कहाँ से? हाँ जी उमर साहब तुम बताओ, खड़े हो जाओ। तुसी तो थोड़ा सर कितने खत्म होता? आगे आओ, आगे आओ। किधर? हाँ हाथ लगा के बताओ। एना क्या गद्दी दे उपर, ये नहीं ना दी गर्दन दा तुझे सर पूरा, ठीक है, इथों तक कह रहे जी गद्दी है ना, या ऊपर की ये? बोलो तो सही ना, ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? ये ऊपर वाले हिस्से को ये नहीं पता। और ये गद्दी है कि नहीं, कि तो गद्दी जी घोड़े के उपर लगी होंगी है, ऊँट के उपर वो नजर आएगी, उपर बैठो, वो सीट है। तो ये सीट नहीं है, तो इसका भी मसा ऐसा ही होता है, ठीक है। अब गर्दन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अब तो इन्होंने गर्दन को भी क्या कहा? सर। अच्छा सर जो है ना वो एडी नरम होता जी, तो कितना नरम है इसका, और कौन बताएगा? आप बताओ सर कहाँ तक है? देखो ना, ये छोटे बच्चे हैं, 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल कहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अभी तक इनको नहीं पता कि सर क्या। यहाँ देखो कुछ सुराख बना हुआ है, डुंग है, डुंग है कि नहीं? डुंग गर्दन देखो ऊपर डुंग है, यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। सख्ती देखो, सख्ती इधर ही है, इसके आगे सख्ती है, नरमी शुरू हो गई, तो इसे क्या कहते हैं? इधर तक एंड है, इधर तक। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? मसा करते हैं और इत्थों तक जाते ने, गद्दी के ऊपर चौथे सर नूं ढांप रहे ने, नाल गर्दन भी ढांप रहे ने, ठीक है। ये सर है, सर तो यहाँ तक था, समझ आ गई? आगे ये गद्दी आपकी, इसके ऊपर यूं मसा है, यूं, वो भी ऐसा करते हैं,
गले का भी साथ करती हैं। जो बिदत है ये गले का तो नहीं है, वो तो गद्दी का है। मसहुर रक़बा, गर्दन का मसा है कि इस गले का भी मसा है, या तुम्हारे नज़दीक ये भी गर्दन है, ठीक है, पता भी कोई नहीं, इसे भी गर्दन बना हुआ, गले को भी। बात दाढ़ी शरीफ, बात को पूछो चेहरा कितना है, चलो आप बताओ आपका चेहरा कहाँ तक है लंबाई, इन्होंने ठोरी के उपर रखा है, इन्हों का चेहरा एंड होता है ठोरी के उपर, थोड़ा तुसी दसो, जल्दी खड़े हो गए बताओ। इन्होंने दसिया कि गला भी चेहरा है, ठीक है, इन्होंने गले तक रखी है, जिद्दे चुरी नहीं फिरती, शाह रख और गले का सेंटर कहता है वो चेहरा है, इधर तक चेहरे की लंबाई है। चलो आप बताओ आपके चेहरा लंबाई में कहाँ तक है, खड़े हो जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आप बताओ कहाँ तक है चेहरा। ये तो ठोरी का उपरला हिस्सा है, हड्डी जिधर दंद खलोते थे ने, वही है ना, जबरा ना जबरा, तो ये क्या है, इसके नीचे भी है हड्डी है, इधर है ना, तो इधर तक ही एंड है, ये है जिसके ऊपर दांत खड़े हैं आपके। अब कोई इधर बता रहा है, कोई इसको बता रहा है, यानी इसको भी गले को भी क्या कर दिया, चेहरे में शामिल कर दिया, सिर्फ हमारी तवज्जो नहीं है, समझ आ रही है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमने याद रखना है और इसी के मुताबिक ही हमने अमल करना है। अल्लाह जल्ल वाला अमल की तौफीक अता फरमाए।